पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की इनमें से कौन सी एग्जांपल है? ऑप्शन ए एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क, ऑप्शन बी प्रीवियस चिकन पॉक्स इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी लाइव पोलियो वैक्सीन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें बाकायदा किसी और की एंटीबॉडीज जो है वो ली जाए। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी भी रेस्पॉन्स के नतीजे में बॉडी के अपने अंदर जो है वो खुद की एंटीबॉडीज तैयार की जाए। तो अब मैं आपको हिंट दे चुका हूं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क। मदर्स मिल्क से जो इनिशियली बेबी को जो एंटीबॉडीज मिलती है वो पैसिव इम्यूनिटी की क्या है? एग्जांपल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया एंड टेटनस आर। वैक्सीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें पूछा जा रहा है डिप्थीरिया और टेटनस की जो वैक्सीन है वो क्या? ऑप्शन ए टॉक्सॉइड, ऑप्शन बी एटेन्यूएटेड, ऑप्शन सी किल्ड या ऑप्शन डी सब यूनिट। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। करेक्ट आंसर हमारे पास है टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है ये। इसी तरीके से हमारे पास द इनहेरिट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी थ्रू मदर्स मिल्क। मदर्स के जरिए जो इनहेरिट मिल्क मिलता है वो किसकी एग्जांपल है? एक्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमारे पास सी पैसिव इम्यूनिटी है। इससे पहले भी इस तरह का एमसीक्यू आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय इंजरी और इन्फेक्शन इज नॉट। टिश्यू डैमेज होता है इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, उसमें एक नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन आता है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, पैसिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। इसका इन्फ्लेमेशन होगी, जब भी टिश्यू डैमेज होगा तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू पैसिव इम्यूनिटी इज यूज अगेंस्ट। इनमें से कौन सी डिजीज है जिसमें पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है? मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू या टेटनस। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इसका है टेटनस। टेटनस के सीवियर रिएक्शन में पैसिव इम्यूनिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ स्नेक बाइट कैन बी ऑब्टेन बाय। स्नेक बाइट के नतीजे में इंटरमीडिएट प्रोटेक्शन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं किसके जरिए? एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या डी वैक्सीनेशन। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है सी पैसिव इम्यूनिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन गॉट इन्फेक्शन ही बिकम। A person got an infection, he become ill, but he survived. Survive कर जाता है. What do you think? Which type of immunity he would have developed? बीमार हुआ, बीमार होने इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से बीमार हुआ और बीमारी से बच गया। अब उसके पास कौन सी इम्यूनिटी होगी? नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहली बात है कि आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया गया, कुदरती तौर पर इन्फेक्शन हुआ था और उसने